में लगे हैं। अच्छा शुरू में जी, आप क्या पूछ रहे हैं? कि ये जिस तरह आजकल जो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया अमेरिका में, यूके में, हर जगह। तो आजकल एक एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है अमेजोन चैनल स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद जी, जी, ऑन एन एवरेज एक मैं वो आपको बताता हूँ बिल्कुल। मैं इस सवाल को जी अभी जी कवर करता हूँ। पहले मैं आपको जो है ना, ये ओवरऑल आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी आ रही है। जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, पहले तो हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स कोई नई चीज़ नहीं है। ई कॉमर्स कॉमर्स से निकली है। कॉमर्स क्या होता है? तजारत होती है, चीज़ों का लेन देन करना, अपना जो है ना चीज़ को बेचना प्रॉफिटेबल रेट के ऊपर, उसको तजारत कहते हैं। यही तजारत जब ऑनलाइन आ जाती है, अपना क्या कहते हैं, आ जाती है ऑनलाइन पेमेंट्स के ज़रिए से आ जाती है, तो इसको हम लोग अपना ई कॉमर्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट। तो यानी कि है ये वही कॉमर्स ही जो कि ट्रेडिंग के ज़मरे में आती है। ट्रेड करना, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो ट्रेड करते थे। ठीक है, लेकिन यही तजारत अब आज के मॉडर्न दौर के अंदर, जब अपना ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए से आप अपना पेमेंट्स करना शुरू कर देते हो, इंटरनेट के ज़रिए से चीज़ें करना शुरू कर देते हो सब कुछ फिज़िकली ही रहा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो है ना, हो सब कुछ जी फिज़िकली जी रहा है, लेकिन आप क्या है कि आप उसको जो सेल कर रहे हो वो ऑनलाइन कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो वो ऑनलाइन ले रहे हो। तो बस ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है, बाकी जो है ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट इज़ ई-कॉमर्स। ठीक है? तो पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ई-कॉमर्स क्या है, और मज़ीद अपना गूगल भाईजान पे भी आप देख सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग अपना गुड्स की हो जाए या सर्विसेज की हो जाए, जो है ना दोनों चीज़ें बिकती हैं। यानी कि दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें बिकती हैं, या तो कोई प्रोडक्ट बिकता है या गुड्स जिसको बोलते हैं, या कोई सर्विसेज बिकती हैं। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो फिज़िकली भी बिक सकती हैं, वो फिज़िकली बिकेंगी गुड्स या सर्विसेज, तो वो कॉमर्स कहलाएँगी। जब वो इलेक्ट्रॉनिकली बिकेंगी तो वो ई-कॉमर्स कहलाएँगी। तो अगेन इस चीज़ पे हमने लिमिटेड नहीं रहना कि ई-कॉमर्स जो है वो कोई हम लोग प्रोडक्ट की ही ई-कॉमर्स कर सकते हैं। ई-कॉमर्स हम लोग सर्विसेज की भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जी ये हम लोगों को समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों ही हम बेच सकते हैं ई-कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली, और अपना जो है ना पैसा कमा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग इसके साइकिल को थोड़ा-सा स्टडी कर लें, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी भी जैसे फिजिकल सप्लाई चेन होती है हर चीज़ की, कि चीज़ बनती है कैसे, अपना उसका वो होता है, इसका भी वैसे ही है कि पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, फुलफिलमेंट होती है, पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, सॉफ्टवेयर इसके साथ लगा होता है। तो ये पूरा एक इसका साइकिल है कि जिसके अंदर अपना कंप्लीट हर तरह की ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग इसको थोड़ा चले, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स के अंदर क्या है कि अब जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी जब तजारत होती है, तो 3 तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। एक है कि प्राइवेट लेवल का बिजनेस हो सकता है, एक है होलसेल का बिजनेस हो सकता है, और एक है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस हो सकता है। तो 3 तरह के बिजनेस फिजिकली भी जब भी हम बिजनेस करेंगे, तो 3 तरह के बिजनेसेस फिजिकली भी हो सकते हैं, नॉर्मल कमर्शियल ट्रेडिंग के अंदर या कॉमर्स के अंदर। तो ऑनलाइन जब ई कॉमर्स करते हैं तो उसके अंदर भी 3 ही तरह के बिजनेसेस हो सकते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, और एक ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल क्या है कि हम अपना अपना लेबल बना के अपने अपना अपना ब्रांड बनाएं और अपने लेबल के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करें। जैसे कि अभी आपकी कंपनी वाले रिन्यू फाइबर्स के नाम से जुराबें और अपना टॉवल्स का ब्रांड बनाकर लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी अच्छी मिसालें जैसे नेस्ले है, नेस्ले ने अपनी पानी की बोतलें लॉन्च की हुई हैं। जैसे अपना जो है ना क्या कहते हैं, कीवी शू पॉलिश है, कोका कोला है, पेप्सी है। ठीक है, तो ये सारी प्राइवेट लेबल की एग्जांपल्स हैं। और मजे की बात ये है कि ये अगर प्राइवेट लेवल की एग्जांपल्स को आप देखो, तो जो है ना इसके अंदर आपको एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा, एक ही अपना जो है ना ज्यादातर
का एक ही प्रोडक्ट इतना चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर वो प्राइवेट लेवल की बेहतरीन इंसान बन जाती है। तो जो प्राइवेट लेवल है वो एक अपना लॉन्ग जर्नी है, अपना उसके ऊपर अपना जो है ना, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और फिर उसके बाद मार्केटिंग का बजट आपको ज़्यादा चाहिए होता है कि उसके बाद कहीं जाके आप उसके अंदर से प्रॉफिट गेन करना शुरू करते हो। तो प्राइवेट लेवल जो असल बिजनेस है दुनिया के अंदर वो एक्चुअली में तो प्राइवेट लेवल का ही है। प्राइवेट लेवल अमेजोन पे जो है, अमेजोन पे हो या कहीं पे भी हो, फिजिकली भी हो सकता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हाँ, जितना भी है। बिल्कुल, जो फिजिकली भी हो सकता है और अपना ऑनलाइन भी हो सकता है। दुनिया के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स अपना जो है ना वो बनते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो ये है कि हम भी हर कैटेगरी के अंदर अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना प्राइवेट लेवल बना सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लेवल के जहाँ पे फायदे हैं कि एक प्राइवेट लेवल एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है आपका, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो और आपके बच्चे और आगे बच्चों के बच्चे भी उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये है कि ये इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। आपको अपना आपने सिर्फ इन्वेंट्री नहीं बनवानी, आपने सिर्फ अपना लेबल नहीं बनवाना, आपने सिर्फ ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाना, आपने उसको बेचना भी है, और बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। एक्सटेंसिव मार्केटिंग करते हैं तो फिर कहीं जाके आपको अपना जो है ना आपका प्रोडक्ट बिकता है। और ये है कि जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े बड़े बूढ़े कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का पहला साल कहते हैं कि हट्टी होता है, दूसरा साल चट्टी होता है, तीसरा साल वट्टी होता है। यानी कि पहले साल में आप बड़ी मुश्किल से कॉस्ट पूरी करते हो, दूसरे साल में आप थोड़ा प्रॉफिट गेन करते हो, तीसरे साल में आप सही मानों में अपना जो है ना वो अपना प्रॉफिटेबल होके एक अच्छा बिजनेस बना बना पाते हो। तो कि कोई भी बिजनेस जो है ना वो इस असूल के ऊपर चलता है कि कम से कम आपने उसको 3 साल जो है ना वो देने हैं। ये नहीं है कि कोई भी लोग समझते हैं, ई कॉमर्स के अंदर ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि ये जनाब क्विक रिच स्कीम है कि आपने रातों रात अपना जो है ना पैसा लगाया या रातों रात आपने आपने अकाउंट बनाया तो आप अपना रातों रात अमीर हो जाओगे। तो ये उस तरह की चीज़ नहीं है, जी ठीक है। जो है ना दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस है, लोग बहुत से कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें डबल डबल हो जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं। कोई भी काम है जो वो तसलसल के साथ आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हो, तो ही आप अपना जो है ना उसके अंदर से प्रॉफिट निकाल पाती है, और उसके अंदर मेहनत, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। तो ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर भी वैसे ही दुनिया के बाकी तमाम बिजनेस की तरह जो है ना मेहनत चाहिए आपको अपना लॉन्ग टर्म फायदा कमाने के लिए। और सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है स्किल। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी आप इसके अंदर से पैसा नहीं कमा सकते। स्किल के साथ नॉलेज, स्किल और नॉलेज जब आप गेन करते हो ई कॉमर्स का, तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, तब आप अपना फायदेमंद होते हो। तो आज अगर हम लोग इस चीज़ पे सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग अपनी स्किल और नॉलेज बढ़ाने के वाले से बात कर रहे हैं। जब तक आपकी स्किल और नॉलेज की पिच तैयार नहीं होगी तब तक आप इसके ऊपर क्रिकेट का मैच नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ आनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई प्राइवेट लेवल बनाना है, आपने लेट्स सपोज परफ्यूम का कोई प्राइवेट लेवल बनाना है, आपने कोई जुराबों का प्राइवेट लेवल बनाना है, तो आपको आपको कम से कम 20-25 लाख रुपए चाहिए होंगे, कम से कम। जो है ना यूएसए के अंदर भी आप कह लो कि 40-50 हज़ार डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, या अपना इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाने के लिए। अच्छा, जहाँ पर प्राइवेट लेवल के फ़ायदे हैं वहाँ पर नुकसान ये है कि अगर आपका प्राइवेट लेवल आपसे नहीं चलता तो वहाँ पर आपको नुकसान ये है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी, ठीक है। तो ये रिस्क भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो सही बिजनेस है वो प्राइवेट लेवल है। नुकसान इसके अंदर सिर्फ यही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है कि अगर आप उसको सही से, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेट लेवल के अंदर मेन 3 डिपार्टमेंट है: प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, और तीसरा प्रोडक्ट लॉन्चिंग और रैंकिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के 33 नंबर हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग के 33 नंबर हैं, और प्रोडक्ट रैंकिंग, लॉन्चिंग और रैंकिंग के 33 नंबर हैं, ठीक है। तो आपको तीनों ही काम अच्छे तरीके से करने हैं। जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है, जब आपने हंट करनी है तो वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, और अपना जो है ना उसकी उसकी उसके अंदर कंपटीशन बहुत कम हो। ये आपका एक आइडियल प्रोडक्ट होता है कि डिमांड बहुत अच्छी हो और प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत कम हो, ठीक है। और फिर आप उसकी अच्छी हंटिंग करो, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लो जब,
तो फिर आपने उसकी अच्छी सोर्सिंग करनी है। अच्छी सोर्सिंग जो है ना वो हमेशा जो है ना वो, अगर अगर 100 रुपए की चीज़ बेचनी है, लेट सपोज 100 रुपीज़ की आपने कोई चीज़ बेचनी है, तो अच्छी सोर्सिंग जो है ना वो 25 रुपीज़ की आपको होनी चाहिए, या 25 रुपीज़ से कम की होनी चाहिए, जिसके अंदर शिपिंग वगैरह शामिल हो। ठीक है, यानी कि 25% ऑफ द कॉस्ट सी 25%। कॉस्ट प्राइस जो है वो ठीक है। जी, 25% ऑफ द सेल प्राइस का जो है ना वो होनी चाहिए इफेक्टिव सोर्सिंग। यानी कि सिर्फ सेल प्राइस ही इंपॉर्टेंट नहीं है सोर्सिंग के अंदर, ऑब्वियसली क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और टाइमली डिलीवरी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही सोर्सिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है कि टॉप क्वालिटी और साथ में टाइमली डिलीवरी। और जो इन दोनों के ऊपर जो टॉप चीज़ है वो ये है कि आपकी प्राइस जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। तो अच्छी सोर्सिंग आपकी बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे प्राइवेट लेवल ब्रांड में। और तीसरे नंबर के ऊपर जो अच्छी लॉन्चिंग और रैंकिंग है, लॉन्चिंग और रैंकिंग के अंदर आपको मार्केटिंग के ऊपर बजट लगाना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, आपको प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको जो है ना अपना 33% नंबर जो मैंने अपना एक कामयाब लेवल के ऊपर प्रोडक्ट रैंकिंग के को दिए हैं, तो वो इसलिए दिए हैं कि उसके अंदर आपने अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, आपने गिव अवेज करने हैं, यानी कि आपने डिफरेंट गिफ्ट्स देने हैं लोगों को ताकि आपका प्रोडक्ट और ब्रांड जो है वो हिट हो। तो ये इस तरह से बेसिकली आपको आपको अपना जो है ना ये प्राइवेट लेवल के अंदर काम करना पड़ता है। जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं वो प्रोडक्ट सोर्सिंग भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जो फेल होते हैं वो प्राइवेट लेवल ब्रांड मेनली मार्केटिंग के एंड के ऊपर आकर होते हैं, कि मार्केटिंग अपना अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, बट मार्केटिंग अच्छी तब होगी जब जब प्रोडक्ट हंटिंग भी आपने अच्छी की होगी। अच्छी से मुराद ये है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा हो जिसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हो और कंपटीशन बहुत कम हो। अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे साथ साथ अपना, जैसे रिन्यू फाइबर्स का ब्रांड हम कर रहे हैं। अब उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर अगर हम देखें तो जुराबें हर कोई बेच रहा है। ठीक है, जुराबें जुराबों के अंदर डिमांड बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो फिर क्या होता है कि आपको मार्केटिंग रैंकिंग करने के लिए, टॉप पे आने के लिए, सेल लेने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ती है। ब्लीडिंग का मतलब कि आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें आपका बजट काफ़ी ज़ाया होता है। तो कहने का मकसद है आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब आपने बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाली प्रोडक्ट को आपने कदम रख दिया और उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको आपको उसकी लॉन्चिंग रैंकिंग में बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और फिर साल बाद कहीं जाके वो शायद प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोर्सिंग आपकी भले जी। ही अच्छी है, सोर्सिंग आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, यकीनन आपका वो भी बहुत अच्छा होगा, डिज़ाइन भी अच्छा होगा, आपका आपका आपकी कॉस्ट प्राइस भी अच्छी है जिसके ऊपर आप सेल प्राइस कर सकते हो, अच्छी लगा सकते हो। लेकिन क्या है कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जब हमने ये प्रोडक्ट किया तो हमने वो प्रोडक्ट चूज़ किया जिसकी डिमांड तो बहुत अच्छी है। सब कहते हैं कि जुराबें और टावल्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बट किसके बिकते हैं? जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके बिकते हैं। अब आपने इस निश के अंदर ब्रांड बनना है तो फिर आपको क्या करना है, आपने उसके अंदर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी एक्सटेंसिव, आपको गिव अवेज करने पड़ेंगे, आपको बजट लगाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अमेजोन को, वॉलमार्ट को, ईबे को, अपना जो है ना शॉपिफाई को, हर जगह के ऊपर आपको प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं जाके आप अपना जो है ना अपना सेल करोगे और उसको वो करोगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा प्राइवेट लेवल का इंट्रोडक्शन दिया कि प्राइवेट लेवल होता क्या है, कि प्राइवेट लेवल जब कामयाब हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जो है ना वो आपकी आपका एक एसेट बन जाता है। तो इसलिए प्राइवेट लेवल बिजनेस ही असल है। अब जो दो दूसरे बिजनेसेस की बात करेंगे, वो आप में जैसे लोग जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो ये इस तरह के बिजनेसेस जो है ना वो अपना अपना जो है ना वो करते हैं। अब जो दो अगले दो बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है होलसेल का बिजनेस। ठीक है, होलसेल का बिजनेस और दूसरा तीसरा बिजनेस है
ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है ना, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है वो रीसेलिंग का बिजनेस है। यानी कि हमने हमने किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड को जो है ना वो रीसेल करना, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी पेप्सी का ब्रांड मौजूद है, कोका कोला का ब्रांड मौजूद है, हमने उसको जो है ना वो रीसेल करना। हमने कोका कोला का, जी। नेस्ले का जो है ना प्राइवेट लेबल मौजूद है, हमने उसको रीसेल करना है। तो होलसेल के अंदर और ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग रीसेलिंग करते हैं, यानी कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स को हम लोग खरीदते हैं और उसको रीसेल करते हैं। होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क ये है तो दोनों ही रीसेलिंग, लेकिन होलसेल में हम लोग इन्वेंट्री बाय करके उसको बेचते हैं, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग इन्वेंट्री खरीदे बगैर उसको बेच के जब ऑर्डर आता है तो फिर हम लोग अपना जो है ना उसकी पेमेंट करके जो है ना कस्टमर के पास भिजवाते हैं। तो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के अंदर फ़र्क क्या है कि हम लोग होलसेल के अंदर इन्वेंट्री खरीद के बेचते हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर, और ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग जो है ना, आप अपना माइक म्यूट कर लें बेशक अपना जो है ना, या मैं कर देता हूँ ताकि नहीं नहीं, कोई डिस्टर्बेंस। मसला नहीं। ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है एक। ठीक है, हाँ जी। कोई इशू नहीं है। तो सॉरी। कहने का मकसद ये है कि जो होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि रीसेलिंग करते हैं। रीसेलिंग के अंदर हम लोग अपना ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड्स जो हैं हम उनको सेल करते हैं। कई दफ़ा ब्रांड ऑथराइजेशन लेकर रीसेल करते हैं, और कई दफ़ा बगैर बगैर ब्रांड ऑथराइजेशन के भी रीसेल करते हैं। तो जो सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट का मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, जिसके अंदर आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, और आप कम इन्वेस्टमेंट से अपना डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम परचेज करके आप रीसेलिंग कर सकते हो, ठीक है। जो होलसेल का मॉडल है उसके अंदर आपको कम से कम लाइक 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 15 से 20 हज़ार के करीब आपके पास पैसे होने चाहिए, डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। तो उसके साथ आप अपना अच्छा प्ले कर सकते हो। होलसेल के मॉडल के ऊपर आप इन्वेंट्रीज बाय करके जो है ना वो आप उसको आगे रीसेल कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आप 1000 से 500 डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ भी ड्रॉप शिपिंग का काम आप कर सकते हो। डिफरेंट ब्रांड्स के आइटम लगाकर जब उनकी सेल आनी शुरू हो जाए तो वो आप आगे उनके ऑर्डर्स को फिर प्रोसेस करवा कर जो है ना आप अपना एक साइकिल बना सकते हो जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर बात की है, तो ई कॉमर्स के, तो इसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस बताया, प्राइवेट लेबल पहले बताया, दूसरे नंबर पे होलसेल बताया, तीसरे नंबर के ऊपर आपको ड्रॉप शिपिंग बताई है। लेकिन जब जहाँ पर काम करने के हवाले से बात होती है, तो मैं हर एक को यही एडवाइस करता हूँ जो जो अपना जो हमारी तरह के मीडियोकर क्लास लोग हैं वो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद होलसेल के ऊपर आए, और फिर उसके बाद प्राइवेट लेवल के ऊपर आए। प्राइवेटली। ताकि ये है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपको बहुत सेफली सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करके अमेजोन के, वालमार्ट के, ईबे के पैरामीटर्स को फुलफिल करके समझ के आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप पैसा बनाओगे और आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग के अंदर अकाउंट सस्पेंड होने का रिस्क इसलिए होता है कि आप पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते जो भी मार्केट प्लेस के पैरामीटर्स होते हैं। तो इसलिए अपना जो है ना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है वो कम इन्वेस्टमेंट पे ज़रूर है, उस पर फ़ायदा भी आपको अच्छा हो जाता है, 30 to 40%, 50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप गेन कर सकते हो। लेकिन ये है कि उसके अंदर रिस्क ये होता है कि आपका बिजनेस जो है वो अपना ख़राब हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। होलसेल का बिजनेस इस हवाले से सेफ है कि होलसेल के बिजनेस में आप अपना मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल ठीक तरीके से लेके चल रहे होते हो, तो आपको जो है ना मसला नहीं आता अकाउंट सस्पेंशन का। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट को लेके बार बार अपना जो है ना घुमाई जाते हो तो आपको मसला नहीं आता। लेकिन जब आप हमारे साथ करेंगे, एक एक्सपर्ट्स के साथ ड्रॉप शिपिंग भी करेंगे, तो आपको ये नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 साल से हम लोगों का एक्सपीरियंस है। हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूएस में, यूके में
काम कर रहे हैं, यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है ना आपको नुकसान नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के होलसेल के ऊपर आ सकते हैं, और फिर आगे प्राइवेट लेवल के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आ सकते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में देखना है कि 1 साल के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग से रिजल्ट हासिल करें, फिर उसके बाद आप होलसेल के ऊपर आ जाएं, 2 साल होलसेल पे लगाएं, और फिर 3-4 साल के बाद आप प्राइवेट लेवल को भी अचीव करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे असल काम जो है वो जो है ना प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट। वो ऐसे असल काम प्राइवेट लेवल है कि आप ये समझें कि जो है ना जो हम लोग नौकरी करते हैं अपने किसी भी जॉब के अंदर होते हैं, तो हम किसी किसी फैक्ट्री के लिए नौकरी कर रहे हैं बेसिकली, या अपनी अपनी जो कंपनी के लिए नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मसला क्या है कि जो होलसेल है या ड्रॉप शिपिंग है वो भी नौकरी है। वो किसकी नौकरी है कि किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को रीसेल करना, तो आप उस ब्रांड को फायदा दे रहे हो, आप समझ रहे हो। तो आप एग्जिस्टिंग ब्रांड को अगर आप रीसेल करी जा रहे हो होलसेल में और ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो आप उस ब्रांड को अल्टीमेट फायदा दे रहे हो। तो आप एक तरह से नौकरी ही कर रहे हो उस ब्रांड की जिसको आप रीसेल कर रहे हो। लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल अपना ब्रांड बनाते हो, अपना एक अपना वो पूरा वो बनाते हो, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म एसेट बनता है। तो वो आपकी नौकरी से आपका वो कॉन्सेप्ट अपना वो निकल जाता है, और आप जो है ना वो अपना 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 बिजनेस सही मानों में क्रिएट करने के काबिल हो जाते हो। जो चीज़ें मैंने आपको प्रोडक्ट्स में बताई हैं, वही चीज़ें आप रेप्लिकेट करते हैं सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर भी इसी तरह हम लोग ये तीनों बिजनेसेस सीख के हम इन्हीं चीज़ों की सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम दोनों काम करते हैं, हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं, हम सर्विसेज भी देते हैं। तो हमारा एक प्राइवेट लेबल है, हमारी कंपनी है, लेट्स सपोज ये हमारी कंपनी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ecom guru डॉट सर्विसेज, तो ये हम लोग इन्हीं चीज़ों की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल की, अपना होलसेल की, अपना ड्रॉप शिपिंग की, तीनों चीज़ों की हम लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं। हम लोग प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये हमारा प्राइवेट लेबल भी है, यानी कि 5 साल से ये चल रहा है, इसके बाद भी इंशाल्लाह ताला ये चलेगा। तो ये एक प्राइवेट लेबल सर्विसेज भी है। तो इसी तरह आप प्राइवेट लेबल सर्विसेज में भी क्रिएट कर सकते हो, और होलसेल भी कर सकते हो सर्विसेज में। होलसेल का मतलब कि किसी के ब्रांड को, जैसे कि आप ecom गुरु के ब्रांड को रीसेल करना शुरू करते हैं, आप हमारे लिए काम पकड़ें और हम लोग अपना मिलके करें और प्रॉफिट की शेयरिंग करें, तो इसको कहेंगे होलसेल मॉडल ऑफ सर्विसिंग, ठीक है। तो आप यानी कि दोनों काम, ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी ये होगा कि आप बगैर डील किए अपना जो है ना किसी की सर्विसेज को बेचना शुरू कर दें, और उसको उसी वक्त खरीदें जब आपके पास ऑर्डर आ जाए। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे कि जी जी मिसाल के तौर पे ये मेरी प्राइवेट लेवल की सर्विसेज यहाँ पे बिक रही हैं ecom गुरु की। आपने क्या किया, किसी क्लाइंट को अपना सर्विसेज बेची प्राइवेट लेवल की, और यहाँ से खरीद के, हमारे पास से खरीद के उसको दे दी, तो इसको कहेंगे ड्रॉप शिपिंग ऑफ द सर्विसेज। आप समझ रहे हैं। तो ये जी जी। तीनों हाँ मॉडल्स जी। जो है ना वो अपना दो तीनों मॉडल्स प्रोडक्ट्स में भी चलते हैं और सर्विसेज में भी चलते हैं। उम्मीद है कि आपका वो जो सवाल था कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, उसको मैंने बड़ा अच्छे से जवाब दे दिया हुआ है। हाँ तो जी। अभी हम लोग करेंगे क्या, मतलब यानी कि इस सेशन में हम लोग उसकी बुनियाद डाल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि हम आपकी एक यूके की कंपनी रजिस्टर करेंगे। उसके ऊपर हम लोग यूके का कंपनी का वाइज अकाउंट सेटअप करेंगे। हम अपना उसके ऊपर अपना जो है ना यूके का नंबर बाय करेंगे वाइक से। फिर हम लोग अपना जो है ना उसके ऊपर अपना जो है ना ये डिफरेंट बिजनेस अकाउंट्स है, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक हो गया, इट्सी हो गया, ये 3-4 डिफरेंट बिजनेस अकाउंट्स हम लोग सेटअप कर लेंगे। वॉलमार्ट का भी इंशाल्लाह ताला 1 साल का जब हमारी बिजनेस हिस्ट्री और कंपनी पुरानी हो जाएगी, तो वॉलमार्ट का भी हम लोग अकाउंट सेटअप कर लेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये सारे प्रोसेस से भी आप अपना गो थ्रू हो जाओगे, आप ये चीज़ें भी सीख लोगे। और फिर हम लोग ड्रॉप शिपिंग से लेट्स सपोज ईबे से काम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अपना डिफरेंट सप्लायर्स के साथ जो बाय करेंगे, वो सारा प्रोसेस को भी आप देखोगे, और आप आपसे ये सारा कुछ करवाएंगे, ताकि ये है कि आप अपना वो गो थ्रू हो। यानी कि ये ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि यार ये थ्योरी पढ़ लो, जैसे अभी मैंने ई कॉमर्स की थ्योरी बताई। तो ये ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जिसमें जी हम लोग अपना थ्योरी पढ़ रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें आपने सारा कुछ प्रैक्टिकल करना है और मैंने आपसे करवाना है, ठीक है।
तो ये आपके लिए एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और अर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा कि ये जो 2 महीने हैं इसके अंदर हम लोग जो है ना पूरा A to Z अपना कैसे काम करना है, कैसे अपना अकाउंट सेटअप करने हैं, कंपनी वगैरह सारा कुछ जो है ना वो हम लोग इसके ऊपर अपना कर रहे होंगे और डिटेल के अंदर अपना ये चीज़ें अपना कर रहे होंगे, ताकि ये है कि आपको ना सिर्फ ये और साथ में इसका आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी, कोई चीज़ आप स्किप कर रहे हो तो वो भी आप अपना दोबारा अपना इसको देख सकते हो और आप उसको दोबारा वो गेन कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया कि अपना जो है ना मॉडल्स क्या होते हैं बिजनेस करने के। मैंने आपको अपना इन्वेस्टमेंट बता दी कि कौन से बिजनेस के अंदर कितनी है। फिर मैंने आपको एक रूट बता दिया कि हम लोग किस रूट से जाएंगे। हम लोग यूके की एलटीडी लेजिटिमेटली यूके का एड्रेस बाई करके अपना जो है ना पहले यूके का एड्रेस बाई करेंगे, फिर आगे यूके की एलटीडी क्रिएट करेंगे, फिर आगे उसका वाइज अकाउंट सेटअप करेंगे, बैंक अकाउंट सेटअप करेंगे वाइज और पियोनियर वगैरह, और फिर आगे उसके ऊपर ईबे का और वॉलमार्ट का ईबे का ये सारे अकाउंट्स वगैरह सेटअप करके उसके ऊपर हम लोग सेलिंग शुरू कर देंगे। तो ये इसी कोर्स के अंदर हम लोग ये सारा कुछ अचीव करेंगे। अब आपके जो सवालात हैं वो आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। उसमें शेप भी मैंने पूछना था कि वाई यूके, हम यूएसए की तरफ क्यों नहीं लोग प्रेफर करते हम अच्छा, जो यूके कंपनी इसलिए बनाना। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि शुरू में आपको हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ईबे के ऊपर या अमेजोन के ऊपर या अपना डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर। तो यूके की मार्केट जो है ना वो ज़रा सेफ है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके ऊपर यूके ही काम कर सकते हैं। जब यूके की कंपनी बना के हम लोग कर रहे होंगे ये सारे अकाउंट्स वगैरह, तो हम लोग उसके ऊपर यूएस का भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यूएसए का काम नहीं कर सकते। हम यूके की ही मार्केट की डिटेल के ऊपर अपने उन्हीं अकाउंट से पे हम लोग अपना यूएसए के अंदर भी सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग और खाली यूएसए के अंदर नहीं, बल्कि जो है ना जितनी 20-25 मार्केट प्लेसेस हैं पूरा यूरोप में, पूरे यूएसए में, कनाडा में, हर जगह पे सेल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो मैं आपको यूके का रूट बता रहा हूँ ये सस्ता है। जो यूएसए का है उसके अंदर आपको सारा सेटअप करने में 500 से $1,000 मजीद कॉस्ट आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको कोई 300 350 पाउंड की तकरीबन मैक्सिमम कॉस्ट आएगी, उसमें सारा कुछ अपना सेटअप हो जाएगा। तो ये सस्ता भी है और अच्छा भी ठीक है। है और सेफ भी है और कम इन्वेस्टमेंट से भी ठीक काम है। हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फायदे हैं यहाँ पे यूके से काम करने में जो है ना। और नुकसान कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप यूएसए में सेल नहीं कर सकते। यस, यू कैन सेल ऑन द यूके कंपनी बेस्ड ऑन एवरी मार्केट प्लेस। अमेजोन पे भी आप सेल कर सकते हो, वॉलमार्ट पे भी करोगे इंशाल्लाह, जो है ना ईबे के ऊपर भी आप सेल कर सकते हो। हर जगह के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग का भी काम, होलसेल का भी काम, इवन प्राइवेट लेबल का भी काम यूके की कंपनी के साथ भी कर सकते हो। बट वो सस्ती है एज कम्पेयर टू यूएस की एलएलसी, इसलिए हम लोग यूके के कंपनी से जाएंगे। जब हम लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, लॉन्ग टर्म अपना बन जाएंगे, तो हम लोग यूएस की एलएलसी भी क्रिएट कर लेंगे, वो मसला नहीं है। तो मी बीइंग अ ठीक। कंसल्टेंट, मी बीइंग अ ट्रेनर, मेरा काम ये है कि आपको वो ऑप्शन एडवाइस करना जिसमें आपको जल्दी फायदा हो, ज्यादा फायदा हो और लॉन्ग टर्म फायदा हो। ठीक है। इसके ठीक अलावा है जी, अगर आप थैंक यू। कुछ सवाल नेक्स्ट इसका क्या? सवाल करें, आप अपना डिस्कस करें। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग यूके का एड्रेस वगैरह लेकर अपना जो है ना इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सारे काम हम लोग ऑनलाइन करें, अपना जो है ना साथ साथ करते जाएं और अपना जो है ना इसको हम लोग सेटअप भी साथ साथ करते जाएं, ताकि आपको उन चीज़ों की भी ट्रेनिंग आपको साथ में होती जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम यूके की कंपनी बनाएंगे, वहीं पे सारा सेटअप बनाएंगे, नंबर वन। नंबर टू पे जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ड्रॉप शिपिंग, वो हम ईबे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही आपने कहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और उस पे हम पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि हम, यानी कि किस किस जी जी वो बिल्कुल, कलेक्ट। बिल्कुल उसके अंदर मैं प्रोडक्ट हंटिंग पे आपको, जब अकाउंट हम लोग सेटअप करेंगे, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का सारा वो उसके ऊपर एडवाइस करूंगा इंशाल्लाह। तो उसके अंदर आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग पहले ही सेशन दे के, आप प्रोडक्ट हंटिंग पहले से तैयार रखोगे। जैसे ही हमारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो वो फिर हम लोग अपना प्रोडक्ट हंटिंग उस पर शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग शुरू कर देंगे और उस पर सेलिंग भी इंशाल्लाह ताला शुरू कर देंगे।
अच्छा शुएब भाई, ये हम जब ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं तो इसमें हम ब्रेक इवन कितने अरसे में पहुंच जाते हैं, यानी कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं? हमने अगर फर्ज नहीं करें नहीं, कि हमने शुरू किया है, पहले महीने में ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना पोटेंशियल होता है ड्रॉप शिपिंग? हम फर्ज करें कि हमने शुरू 500 से किया, फिर हम उसको 2 ढाई हज़ार डॉलर तक ले गए हैं हाँ जी, इन्वेस्टमेंट, जितना जितना आप लेके जा सकते हो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। और उसमें हम मंथली कितने को पैसे बना सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस से, यानी कि ना जितना आप पाकिस्तान से खर्च जाए? करोगे, आप हजार पाउंड लगाओगे लेट सपोज, तो 1000 पाउंड से आप मंथली 500 से 1000 पाउंड तक आसानी से बना सकते हो। जो है ना, जितना आप यानी कि इन्वेस्ट करोगे वो घूमता जाता है पैसा, और अपना वापस